हाय गाइस, वेलकम टू दी 800 क्लब यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीयूटी अपडेट कार्ड में डिस्कस करेंगे। ये तो आपने पहले ही देख लिया होगा, ठीक है, कि सीयूटी का क्या अपडेट है एंड इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बट अभी हम लोग एनालिसिस पे बात करें। अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड्स पे फोकस करो, दैट इज ऑल्सो ऑलराइट। बट ये सीयूटी का अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो स्टे टिल द एंड। बट मोर और लेस सब बच्चों ने देख ही रखा है, तो इसमें स्टिल देखो, अगर आपने सिर्फ ब्रॉड ओवरव्यू देख लिया, किसी ने आपको चेंजेस बता दिए, दैट इज नॉट एनफ। यू नीड टू नो हाउ दीस चेंजेस अफेक्ट यू, एंड आपको आगे के लिए अपने तैयारी करनी है, वो कैसे इसके हिसाब से मॉडिफाई करनी है। सो चलो इसको देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू दिस। तो अगर आप ये देखोगे ना, मैं बताऊं, सबसे पहले तो सीबीटी ओनली मोड ग्रेट, ठीक है। बट इसके पहले भी हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखाना है। देखो, सबसे पहले ये चीज है कि बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस यूजीसी आपको ड्राफ्ट प्रपोजल बताएगा, राइट। सो ये आपके लिए क्या है, ये रिकमेंडेशंस है, राइट। दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। तो फाइनल जब अपडेट आएगा, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको हम इमीडिएटली बता देंगे जैसे ये चीज होता है। बट दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। सो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये माइंड में रखना है कि चेंजेस हो सकते हैं, दिस नॉट अ फाइनल थिंग। तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है। इट कैन बी गुड फॉर यू, इट कैन बी बैड फॉर यू, बट अल्टीमेटली आप अगर मेहनत करोगे तो इट इज मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप जो तैयारी करोगे वही आपको रिफ्लेक्ट होगा। कोई एक पैटर्न, कोई एक तरीका ऑफ टेस्टिंग यू इज नॉट एवरीथिंग। वो आपको खुद से मेहनत करके ही देखना पड़ेगा। दैट इज हाउ वो आप डिटरमाइन कर पाओगे कि क्या आपके एफर्ट्स जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज होती है। अभी हम लोग समझते हैं। देखो, एक तो रिकमेंडेशन है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है कुछ चेंज हो सकता है कुछ फाइनलाइज नहीं हो। वो भी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, सबसे फीडबैक का वेट कर रहे हैं, विच इज यू गाइज एज वेल, तुम लोग भी स्टेक होल्डर्स, राइट। सो अभी देखेंगे, सब कुछ पता चलेगा, एंड देन कुछ टाइम बाद हमें 100% गारंटी मिलेगा। सो ये तो आप ध्यान रखना ही रखना। नाउ अभी चलो, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल आने वाला है, उसके पहले जो रिकमेंडेशन है वो समझ लेते हैं, राइट। देखो, रिकमेंडेशन में फर्स्ट चीज है शिफ्ट टू सीबीटी मोड। तो आप जानते हो, अगर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्लॉस है एनटीए को, दैट वो फाइनली वो सीबीटी मोड पे रखना चाह रहे हैं। बिकॉज पिछली बार जब ओएमआर पे हुआ तो बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आए। प्लस एक मतलब जैसे जैसे एग्जाम मैच्योर होता है, आई थिंक इट्स बेटर टू मेक इट कंप्यूटराइज्ड। आपका कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन का इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं। एंड देन प्लस आप कभी भी आगे जाके आंसर्स को चेक कर सकते हो, लाइक यू कैन सिलेक्ट एन आंसर, यू कैन मार्क एन आंसर फॉर रिव्यू, बहुत सारी चीजें होती है। सो अल्टीमेटली आपका टेस्ट टेकिंग चीज को, एबिलिटी को बेटर करता है, एंड मतलब ज्यादा बेटर है ओवरऑल। अगर आप देखा जाएगा तो ठीक है, सीबीटी मोड इज गुड। बट हाउ अब चलो एक एक पॉइंट हम देखेंगे एंड वील डिस्कस कि आपके लिए चीजें कैसे चेंज करता है। सो टॉकिंग अबाउट सीबीटी मोड, व्हाट डज इट चेंज फॉर यू। सीबीटी मोड का मतलब अब ये है कि आपको जो बुक्स आप लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स लेते हो, या ऑफलाइन आप जो बुक्स ले रहे थे टू सॉल्व एज मॉक्स, वो काम नहीं करने वाले। आपको एग्जैक्ट सीबीटी मोड वाले मॉक्स ही लेने होंगे। सो अभी आपको ये चीज में ध्यान रखना है, डू नॉट परचेज एनी बुक एज अ मॉक। आप बुक खरीद सकते हो फिर भी क्वेश्चन बैंक के लिए, बट स्टिल मेरा सजेशन रहेगा, जब आप आरसी सॉल्व करोगे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको डिजिटल माइंडसेट बना के रखना है। वो आपको एक क्या बोलूंगा, एक कंफर्ट बना के रखना होगा, ताकि जब भी आपको एक वो दिया जाएगा, आपका कंप्यूटर में आपको बैठ के पेपर देना होगा, तो आप उस चीज को अच्छे से कर पा रहे हो। एंड ये अभी 6 महीने से भी आपके पास कम टाइम ही बचा, तो आपको इस चीज को अभी जल्दी ही बिल्ड करना होगा। सो टू बिल्ड दैट, आपको अभी से ही इसकी आदत लगानी है कि आप सीबीटी बेसिस ही मॉक्स दे रहे हो, सीबीटी बेसिस ही टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, ऑल ऑफ दैट। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस ऑफ कोर्स आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो देखा ही, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड सीबीटी मोड, तो ठीक है। पिछली बार से हाइब्रिड होता था तो वो नहीं रहेगा। वी हैव ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। देखो, जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम किया, तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सब्जेक्ट है, यस गाइस, दो सब्जेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर। आपका एक टीचिंग रिलेटेड एक सब्जेक्ट था, वो नहीं रहेगा। देन आपका लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट है, वो नहीं रहेगा। सो इफ यू वांट दैट लिस्ट, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो हमसे, वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट एज वेल। बट देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके जगह आपका जीएटी लिया जाएगा। सो जीएटी भी आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। सो अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इट्स लाइकली कि वो लोग जनरल टेस्ट को ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना देंगे, मे बी इसका कोई फॉर्मेट चेंज कर देंगे। सो अभी हम लोग इसको बस प्रोजेक्ट ही कर सकते हैं, 100% इस पे क्लैरिटी नहीं दे सकते। बट लाइकली यही है कि वो जीटी से ही वो जीएटी मीन कर रहे हैं। सो इट्स लाइक जो आप जीटी का स्कोर दोगे, उसके बेसिस पे आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ना कोई कोर्स है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कंपलसरी है, तो इन दैट केस वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका जीटी का स्कोर ले लेंगे। इस पे ऑफकोर्स क्लैरिफिकेशंस आएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका वो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, वो सब्जेक्ट का मेन पेपर नहीं होगा, तो आपको उसके लिए तैयारी नहीं करनी होगी सीयूटी में। बट मे बी आपका जीएटी उसके लिए यूटिलाइज हो सकता है। सो इससे दो चीजें निकलती है। एक तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह जो सब्जेक्ट्स है, आपको उनके लिए नहीं पढ़ना है, आपके नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कम हो गए, तो वो एक और एरिया है जहां पर आपको ध्यान देना होगा।
प्लस जो सेकंड इंटरप्रिटेशन इसका ये निकलता है वो ये कि जो जीएटी वाला पेपर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर ड्रॉप सब्जेक्ट्स का रिलायंस अब आपका जीएटी पे पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि जीएटी मतलब कहीं ना कहीं से आप इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन यूज जीएटी एज एन ऑप्शन। मान लो आपके पास 3 डोमेन थे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इको। इको खराब चल गया, बट पहले अगर आप इको से आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको विद लेट्स से टीचिंग स्टडीज या लीगल स्टडीज लेट्स से या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन नॉट डू दैट नाउ, राइट, बिकॉज आप वो पेपर दे ही नहीं पा रहे। सो मे बी आप उसके जगह आप उसको रिप्लेस कर पाओगे जीएटी से, दैट इज एन इंटरप्रिटेशन। सो इससे आपका जीएटी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। सो जो बच्चे जीटी नहीं देते थे, कंसिडरिंग कि मान लो बीकॉम ऑनर्स है, मेरे लिए जीटी की जरूरत नहीं है, सो दे शुड नाउ स्टार्ट गिविंग सम टाइम एटलीस्ट टू द जनरल अवेयरनेस, जो जीके वाला पार्ट रहता है ना उसके लिए, करंट अफेयर्स, ऑल ऑफ दैट, सो दैट क्वांट का तो फिर भी आप पढ़ाई कर लोगे, एलआर का फिर भी आप कर लोगे, ठीक है, बट जीके का आपको शुरू से थोड़ा सा तैयारी करते रहना पड़ेगा। एंड क्वांट का तो देख सकते हैं, मतलब 1 महीने में हमें क्लैरिटी मिल ही जाएगी, तब तक आपके प्री बोर्ड्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। सो फिर देन यू कैन स्टार्ट टू फोकस ऑन दैट। बट ये जीएटी वाले चीज पे थोड़ा सा अभी देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज हो सकता है आपका जीटी वाला चीज ही हो एंड इट गेट्स इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। सो ये चीज है। नेक्स्ट चीज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कैप्ड एट 5। तो देखो यार, ऑनेस्टली मेरे हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड दिस, बिकॉज जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे उतना ज्यादा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होता है ना। तो मतलब अगर 6 रहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, राइट। तो वही है, मतलब अब नाउ दैट आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, सो 5 ही सब्जेक्ट्स है, तो उनके लिए जो नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास वो कम हो जाती है एंड उनके लिए कंडक्ट कराना ज्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज एक कॉमर्स स्टूडेंट है वो तो 3 से 4 सब्जेक्ट तो कॉमन ही रखेगा, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये तो सभी बच्चे रखते हैं। तो एंड देन फिर आपका इंग्लिश भी सब भी रख लेते हैं, मान लो जीएटी रख लेंगे तो हो गए 5। अब अगर वो जीएटी नहीं रखना चाहता, कुछ और रखना चाहते तो ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, उनको भी अकोमोडेट करना ईजी हो जाएगा। सो एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे दिस कैन हेल्प बहुत ज्यादा। बट अगेन आपके केस में अब आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा कि आप मैथ्स एंड अकाउंट्स दोनों नहीं प्रायोरिटाइज कर सकते, बिकॉज आपको दोनों में से एक में ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा। बिकॉज मान लो अगर आपके मैथ्स अकाउंट्स दोनों है, बीएसटी इकोनॉमिक्स भी है, तो वहीं आपके 4 सब्जेक्ट हो गए एंड आपका इंग्लिश हो गया। कंसिडरिंग जीएटी का जो इंपॉर्टेंस आगे हमें लग सकता है, मे बी वो एक पेपर हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से एक अपना प्रायोरिटी सेट कर लो कि अकाउंट्स प्रायोरिटी हो गया, मैथ्स प्रायोरिटी हो गया, ऐसे कोई भी आपके जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, या टू पुट इट मोर सिंपली आपके कोई भी जो ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड एक लैंग्वेज पे करना चाहिए। बोर्ड्स के लिए सब पढ़ना अंडरस्टैंडेबल, बट जो 3 प्रायोरिटाइज डोमेन है उसके लिए अभी से एमसीक्यू लगाना शुरू कर दो। लैंग्वेज की तो अभी से तैयारी करनी है, उस पर कुछ बहुत ज्यादा अपडेट आया नहीं है, सो वो तो आप सेम रखना आपको प्रिपरेशन, ठीक है, बट आप इसको स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका 4th डोमेन होगा उस पर आप बस बोर्ड के लेवल की अभी तैयारी करते रहो, डोंट हैव टू बी टू मच एमसीक्यू फोकस। जैसे हमें अपडेट मिलेगा जीएटी क्या चीज है, जीएटी को आप स्वैप कर सकते हो कोई डोमेन से, तब हम इस पे कॉल ले पाएंगे। सो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट 60 मिनट्स फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। सो जहां तक 60 मिनट्स की बात है, ये तो चलो ठीक है, आपका हर पेपर अब 60 मिनट्स का होगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि चलो आपका ओएमआर पे नहीं हो रहा, सीवीटी पे हो रहा है, सो कोई टीचर आपसे अपने डिटेल्स वगैरह भराने में, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सो यू विल हैव द एंटायर 60 मिनट्स टू योर ओन सेल्फ। बट सब यहाँ पे सबसे मेन जो आपके लिए अपडेट थी वो ये थी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस रिमूव हो चुके हैं। सो जब ऑप्शनल क्वेश्चंस रिमूव हो चुके हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन निकलता है वो है कि आपके डिलीटेड सिलेबस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो डिलीटेड सिलेबस बच्चे छोड़ के जाते थे, या फिर उन्हें लगता था हम लीव कर सकते हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, तो आपके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई होती थी कि आपको बेसिकली बच्चों का बताता हूँ जो अच्छे टॉपर बनते थे, इवन इंक्लूडिंग माय ओन जर्नी, राइट। हर कोई, अगर आप 50 में से 40 करने बोलो ना, लाइक बेस्ट ऑफ 40 इन द सेंस कि आप सारे 50 कर लो, आपके बेस्ट ऑफ 40 ले लिए जाएंगे। हर कोई अभी एसआरसीसी में होता है, बिकॉज लिटरली उन 50 में से 40 कोई भी कर सकता है। सीयूटी की मेन स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए ये रहती थी कि कौन से 40 करने हैं, बिकॉज जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो उनको छोड़ के आता है जो कि वो सही कर सकता था, एंड उनको अटेम्प्ट करके आता है जो गलत कर रहा है। बट नाउ दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड, अब तो ऐसा कोई आपके लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 में 40 करने होंगे, राइट, और वो भी 60 मिनट्स में करने होंगे। एवरीवन हैज द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। सो अब दैट आपको 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी रहेगा सारे के सारे करने होंगे, तो आपका एक तो डिलीटेड सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते, एंड आपका ये जो एक अटेम्प्टिंग वाली स्ट्रैटेजी देना कि चलो इसको मैं लीव कर देता हूँ क्वेश्चन को, दूसरे को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, वो भी नहीं करना होगा। बिकॉज अगर आप ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन लीव ही नहीं कर सकते ना, अगर सारे कंपलसरी है। ऑफ कोर्स अगर आप लीव करोगे तो आपके लिए एक सेंस में -5 है, बिकॉज फॉर एवरी राइट आंसर अगर आप 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, सो अगर आप कोई आंसर छोड़ रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बन रहा है 5 का, सो वो 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे इन अ वे आउट ऑफ लेट्स से 200, राइट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा ना, अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो 6 मार्क्स जा रहे होंगे इन हाइंडसाइट, तो वो भी मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे एंड सब सही से करने होंगे, बिकॉज कट ऑफ एनीवेज कभी लेट्स से
आपके कभी 180 190 से तो नीचे नहीं जाने वाला, राइट? तो अगर आपका कट ऑफ 180 190 आउट ऑफ 200 नहीं जाएगा तो यू हैव टू ट्राई एंड मैक्सिमाइज ऑल योर अटेम्प्ट। तो कभी ये नेगेटिव मार्किंग पे टेंशन लेके टू नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, ये तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही। आपको सब में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा एंड उसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आप डिलीटेड सिलेबस को अच्छे से करो। इसके साथ में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये जो डिलीटेड पार्ट है उसके साथ साथ में कुछ टाइम टेकिंग सिलेबस वाले एरियाज भी होते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो मान लो इंटीग्रेशन का डिफिकल्ट है, वो उसमें नहीं पढ़ के जाएंगे, या मतलब आरसी में अगर उन्हें कोई पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, कोई दे आर रीडिंग अ पैसेज, दे फाइंड कि ये पैसेज मुश्किल है, तो उस पैसेज को छोड़ देंगे कि लेट्स डू अदर थिंग्स, इफ मोर क्वेश्चंस करने होंगे देन वी विल कम बैक टू दिस आरसी। अब आप वो चीज नहीं कर सकते बिकॉज सारे ही कंपलसरी होंगे। सो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इस पर एनालिसिस कर सको वो जरूर करना। एंड सिर्फ सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एंड आपके लिए पैनिक करना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मान लो अगर आपको कोई एक आंसर नहीं बन रहा ना, बहुत बच्चे आपके लिए ऑफकोर्स एक एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग टेस्ट करता है। लेट्स आपका कोई एक क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, आप पैनिक में आ जाओगे कि चलो अब तो मेरा 194 ही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये तो मेरा गलत हो जाएगा, या 195 बन सकता है इफ आई अनअटेम्प्टेड, या मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, राइट? सो अगर मैं अनअटेम्प्ट रखता हूं उसको एंड आई डोंट अटेम्प्टेड, 195 बन रहा है, तो मैं पहले ही कट ऑफ की रेस से चला गया। बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे एंड देन वो बाकी का पेपर पूरा खराब करके आएंगे। तो एक तो चांसेस है कि थोड़े कट ऑफ आपके गिर जाए, 180 से तो नीचे मुश्किल हो सकता है, बट स्टिल कट ऑफ थोड़े गिर सकते हैं। तो आपको कभी इस माइंडसेट से नहीं जाना पेपर में कि यार अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो फिर आई एम स्क्रूड। तो ये चीज में बच के रहना होगा आपको, ठीक है? चलो लेट अस टेक अ लुक एट दिस, ठीक है? प्रीवियस नॉर्म क्या था, एग्जाम मोड हाइब्रिड होता था, अब सीबीटी है, ठीक है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पहले 63 थे, अब 37 है। एंड जो ड्रॉप है उसमें आपका जीएटी स्कोर का रिलायंस होगा। जीएटी क्या है? लाइकली आपका जो जीटी टेस्ट होता था उसके जैसे होगा, या फिर ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनका मिला के कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। बट सिंस टेल्स की एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड ऐसी चीज होती है जो कि आपको लाइक उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज ज्यादा होने की जरूरत नहीं पड़ती, इट जस्ट आस्क यू बेसिक्स, राइट? ऑन बेसिक्स को इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है, जैसे क्वांट हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें। तो सिंस ये सारी चीजों पे पूछा जा रहा है जीएटी, आई थिंक आपका जीटी का ही एक वो हो सकता है उसका ही एक वर्जन, राइट? एंड देन पहले आप 6 सब्जेक्ट्स चूज करते थे, अब ओनली 5 सब्जेक्ट्स। देन पिछली बार, हाँ ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने अभी मिस कर दिया, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस। पहले अगर आप सिर्फ क्लास 12 के सब्जेक्ट ले सकते थे, तो अब आप कुछ भी ले सकते हो। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे खुद के सीयूटी एक्सपीरियंस से, आप पहले भी ये कर सकते थे, यू कुड हैव टेकन एनी सब्जेक्ट, बट डीयू आपका नहीं मानता था। डीयू यूज्ड टू से कि अगर आपने सीयूटी में कोई सब्जेक्ट लिया है जो कि आपने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा, देन हम उसे मैप नहीं करेंगे एंड इट वुड नॉट बी काउंटेड। वेयरएज अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी ले सकते हो। सो आई डोंट थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट सीयूटी, बिकॉज़ सीयूटी में तो आप पहले भी कुछ भी ले सकते थे, एंड बीएचयू वगैरह तो डिमांड करते ही थे। बीएचयू यूज्ड टू डिमांड कि आपको बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, अकाउंटेंसी होना चाहिए। सो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे लेना ही पड़ता था बीएसटी अकाउंटेंसी, सो दैट वो बीएचयू में जा सके। आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम ऑनर्स। बट अब जब ये बोल रहे हैं कि सीयूटी में आप ये कर सकते हो, तो सीयूटी में तो पहले ही था। इसका इंटरप्रिटेशन लाइकली ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में आप कुछ भी, आई मीन मतलब अगर आपने बोर्ड में कुछ नहीं दिया है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ कर देंगे। तो एज एन एग्जाम तो आप सीयूटी में पहले भी कर सकते थे, बट आई थिंक लाइकली अब ये कि आप डीयू वगैरह में भी आपके लेट्स से अगर आप नॉन मैथ हो तब भी आप मैथ दे पाओगे एंड काउंट हो जाएगा। सो इसके लिए अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो अगर कोई नॉन मैथ है, पहले से ही खुश होकर मैथ की तैयारी मत करने लग जाओ, फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स दैट इज गिवन इन योर बोर्ड्स। बट लेट्स अगर आप एकदम भी अच्छे नहीं हो उन सब्जेक्ट्स में, आपको पसंद ही नहीं है, लेट्स आप साइंस के हो, यू वांट टू गेट इनटू कॉमर्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, देन दिस माइट बी लाइक अ वेरी ह्यूज रिलीफ फॉर यू। बट अगेन वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। आप पहले हमें फॉलो सब्सक्राइब करके रख सकते हो एंड देन हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। बट मेक श्योर कि अभी से आप कुछ एक्शन मत लो इमीडिएट, जो भी तक आप कर रहे थे वैसे करते रहो। थोड़ी बहुत चीज आपको इमीडिएट से आइडिया लग चुका होगा जो मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताया, बट इसके अलावा तो आपका मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी सेम ही। जस्ट आपको अपने एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा करना होगा। पहले बच्चे 2 चीज को देखते थे, अटेम्प्ट रेट एंड एक्यूरेसी रेट, कि अटेम्प्ट हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट अब तो अटेम्प्ट आपको सारे करने होंगे, 40 है तो बिकॉज कंपलसरी है सारे। बट अब एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, बिकॉज एक्यूरेसी इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आप कितने ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? सो विद दैट आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कुछ भी और क्वेश्चन है आपको जरूर बता सकते हो, विल बी क्रिएटिंग मोर सच कंटेंट आपके लिए, ठीक है? सो आप कमेंट्स में बताना आपको इस पे अगर कुछ डाउट है, आई विल पर्सनली रिसर्च दिस एंड विल हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट।